और उधर अहिल्यानगर में कल से शुरू हुए मढ़ी मेले में मुस्लिम व्यापारियों को प्रतिबंधित किया गया है तो बवाल मच गया। महाराष्ट्र समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अबू आजमी ने मेले में मुसलमानों को दुकान न लगाने दिए जाने का विरोध जताया। नफरत इतनी ज्यादा हो गई है कि मुसलमानों को बाइकाट किया जा रहा है कि मुसलमान यहाँ पर मढ़ी गांव में कोई दुकान लगा नहीं सकता। वहां की आबादी 5000 की, जिसमें सिर्फ 650 मुसलमान है। मुसलमानों को नौकरी नहीं मिल रही है। मुसलमान हिंदू भाइयों के साथ अच्छे उनके व्यवहार हैं, आपस में मिलना जुलना है, लेकिन ये सरकार की तरफ से छूट दी गई फिरका परस्तों को कि तुम मुसलमानों को बदनाम करो। तो देखिए कैसे अबू आजमी भले ही विरोध कर रहे हो, लेकिन स्थानीय लोगों का साफ तौर पर यह कहना है कि जब तक मेला चलता है गांव के लोग मुर्गा और मछली नहीं खाते और मुस्लिम आए तो वो इन शर्तों को पूरा नहीं कर पाएंगे और इसलिए मुसलमानों की एंट्री को बैन रखना ही ठीक है। जरा सुनिए। मैं तो इससे सहमत हूँ, क्योंकि क्या है, मुस्लिम समाजों का जो रहने का जो तौर तरीका है वो इस सबसे देखा जाए तो अपना धर्म अपन को संभालना है। इसके लिए ये पाबंदी उचित है और इसका अमल बजावनी होनी चाहिए। ये फैसला जो लिया है सही है हमारे धर्म के हिसाब से, क्योंकि किधर भी हमको उनके मंदिर में जाने को, किधर भी देखो मस्जिद वगैरह रहेगा तो किधर भी जाने नहीं मिलता है, अंदर तक पहुँचने नहीं देते, और वो तो हमारे इधर कभी आते नहीं। तो ये जो फैसला है ये सही फैसला लिया। जो प्रशासन ने जो ये फैसला लिया है वो सही है, क्योंकि हिंदू धर्म का तो नियम है। फैसला मत जो इन लोगों ने निर्णय लिया वो सही है, क्योंकि हम जहाँ जाते हैं वो हमें अंदर तक नहीं जाने मिलता है। मक्का मस्जिद में हिंदू लोगों को किधर अलाउड है, तो बाकी अपन लोग तो हिंदू मंदिर में तो लोग आते हैं, अपन लोग अभी तक ले लेते, लेकिन अभी जो योगी जी ने फैसला लिया है अभी सोच समझ के कुछ लिया जी। जो मामला अभी यूपी में योगी सरकार ने जो लिया है वो हिसाब मतलब उसको देखते हुए महाराष्ट्र शासन ने भी, और यहाँ अहिल्यानगर मढ़ी में कानिपनाथ जी समाधि के पास जो अभी निर्णय हुआ है और इनकी यात्रा आ रही है, उस हिसाब से जो प्रशासन ने यहाँ के लिया हुआ निर्णय उचित है और होना चाहिए। तो श्रद्धालु जहां इसका समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं, तो वहीं कानिपनाथ देवस्थान ट्रस्ट के अध्यक्ष संजय मरकट ने इस पर क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुनवाते हैं। अगर भाईचारा नहीं रखते हैं, वो हमारे मंदिर पे जगह का हक बताएंगे, हमारे मंदिर पे हक बताएंगे, हमारे मेले में आएंगे, हमारे मेले में ही हलाल का प्रसाद बेचेंगे, 5-5 दिन नहाते नहीं, वो खुद हमारे भगवान का प्रसाद खाते नहीं, फिर उनको प्रसाद बेचने का हक क्या। हमारी जी हिंदू भगिनी है वो कुंकू लगाती है, हिंदू धर्म में कुंकू को बहुत महत्व है। अब बेचने वाले कौन है? मुस्लिम। जब आप कुंकू लगाते नहीं तो आपको कुंकू बेचने का हक नहीं है। ये और घटनाएं हैं यहाँ पे मेले में, महिलाओं को चेन खींचना, पाकिटमारी करना, मोबाइल चोरी करना, ये सब अवैध धंधे वही समाज के हैं। इसलिए हमने ग्राम पंचायत ने फैसला कर दिया है कि किसी भी हालत में उनके दुकानें नहीं लगने देंगे। अगर वो भाईचारा बोल रहे ना, मैं आपके माध्यम से उनको गिनती करता हूँ, जो केसेस हमारी हिंदू ज़मीन के ऊपर आपने वक्फ बोर्ड में लगा दिए है, जो ज़मीन आपके ताबे में है वो खाली कर दीजिए, हम भी अपना फैसला वापस ले लेंगे। कुछ लोग विरोध जता रहे हैं, यहाँ तक कोर्ट में जाने की बात कहा जा रहा है। देखो उनको क्या करना है वो करेंगे, हमको क्या करना है हम करेंगे। सबके लिए न्याय व्यवस्था सेम है, हम भी जा सकते हैं, लेकिन आप फैसला से नहीं हटेंगे। किसी भी हालत में हम फैसले से हटेंगे नहीं। यहाँ पे सब वो 2 नंबर के बिजनेस उनके चालू रहते हैं, इसमें हिंदू की भावनाओं को ठेस पहुँचती है, इसलिए ये फैसला हमने लिया है, उसके ऊपर हम ठाम आए। और वही बात अब सीएम योगी के उस आदेश की जिससे पूरे उत्तर प्रदेश में हड़कंप है। हम बात कर रहे हैं लाउड स्पीकर्स के खिलाफ पूरे उत्तर प्रदेश में चल रहे अभियान की। आगरा में पुलिस ने अभियान चलाया। योगी की पुलिस और मस्जिदों और मंदिरों में लाउड स्पीकर्स हटाने के लिए पहुंची तो हड़कंप मच गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अगर कहा है कि लाउड स्पीकर लाउड नहीं बजेगा तो मतलब नहीं बजेगा। लखनऊ से आदेश आया तो संभल बरेली से होते हुए आदेश का असर ताज नगरी आगरा में देखने को मिला। आगरा में अब योगी की पुलिस ने मस्जिद मंदिरों से लाउड स्पीकर उतरवाए हैं। विशेष अभियान चलाकर पुलिस ने पश्चिमी जोन में 52 लाउड स्पीकर उतरवाए और करीब 44 लाउड स्पीकरों की आवाज कम करवाई गई। सार्वजनिक स्थानों से पुलिस ने अवैध रूप से लगे हुए 41 लाउड स्पीकरों को हटवा दिया। ध्वनि विस्तारक यंत्रों के प्रयोग के ऊपर
नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। इसके अंतर्गत पश्चिमी जोन में कल लगभग 52 लाउड स्पीकर्स को उतरवाया गया है और 44 लाउड स्पीकर्स की ध्वनि कम की गई है। जो भी मानक है उससे अधिक जो ध्वनि प्रोड्यूस कर रहे हैं उन पर हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। क्योंकि पास में होली का त्योहार है, इसलिए सीएम योगी का सख्त निर्देश है कि कहीं भी ऐसा कुछ भी न होने दिया जाए जिससे टकराव की स्थिति बने और माहौल बिगड़े। इसलिए अब पूरे यूपी में पुलिस मंदिर मस्जिद में जाकर लाउड स्पीकर चेक कर रही है। पुलिस का निर्देश है कि लाउड स्पीकर की आवाज धार्मिक स्थल से बाहर न आए, लाउड स्पीकर की तेज आवाज पर अजान न कराई जाए और बेवजह कहीं भी लाउड स्पीकर से शोर शराबा न हो। योगी की पुलिस सख्त है तो कुछ लोग इस पर ऐतराज जता रहे हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि इस मामले में कोई विवाद नहीं है और चाहे मस्जिद कमेटी के लोग हों या मंदिर कमेटी के, वो अपनी स्वेच्छा से सरकारी आदेश का पालन कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। चलिए बात करते हैं उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में, जहां पर कुछ अराजक तत्वों ने हिंदुओं के घरों के बाहर गोवंश के कुछ टुकड़े फेंक दिए और माहौल को बिगाड़ने की साजिश रची है। वो भी उसी प्रयागराज में जहां हाल ही में अभी महाकुंभ संपन्न हुआ है। जिस संगम नगरी प्रयागराज में 3 दिन पहले तक सनातनियों का मेला लगा था, उसी तीर्थराज प्रयागराज को महाकुंभ खत्म होते ही कुछ लोग सांप्रदायिक दंगों की आग में झोंकने की कोशिश में जुट गए। प्रयागराज के दरियाबाग में कुछ असामाजिक तत्वों ने हिंदुओं के घरों के बाहर गौवंश के कुछ टुकड़े फेंक दिए। सुबह जब दरियाबाग के अतरसोया थाना इलाके में रहने वाले हिंदू अपने घरों के बाहर निकले तो किसी के घर के बाहर गौवंश का कटा हुआ सिर पड़ा था, तो किसी के घर के बाहर गाय के बछड़े का पैर, तो किसी के घर के बाहर मांस के टुकड़े पड़े थे। सब ये सो के उठा जो है और मैं मॉर्निंग वॉक में रोज की भांति कल भी निकला तो देखा कि गाय के धड़ जो है और उसका पैर मेरी गली के दूसरी तरफ और कुछ मांस के लोथड़े जो है डॉक्टर साहब वाली गली में पड़ा हुआ था। इसके बाद हमने मोहल्ले वालों को बताया, मोहल्ले वाले इकट्ठे हुए, हम लोग सब लोग जाके थाने में सूचना दिया। लेकिन हम लोग ये चाहते हैं मोहल्ले वाले कि इस योगी सरकार में भी अगर इस बार भी ये जांच बनकर रह जाए। हम लोग का निवेदन है प्रशासन से, शासन से कि इसमें सख्त कार्रवाई, जो भी अवांछनीय तत्व इसमें शामिल है उसको पकड़ के गिरफ्तार किया जाए और उसका ही मकान गिराया जाए। इस कट्टरपंथी साजिश का सूत्रधार कौन है, इसका तो खुलासा नहीं हो पाया, लेकिन एक बात तो तय है कि महाकुंभ के बाद प्रयागराज को हिंसा की आग में झोंकने की साजिश रची गई थी। प्रयागराज में हिंदू और मुसलमानों के बीच लड़ाई झगड़ा कराने का प्लान था और महाकुंभ के बाद प्रयागराज में कहीं ना कहीं दंगा कराने की साजिश रही होगी। गौवंश का सर यहाँ पर अग्रवाल साहब के सामने सड़क पर रखा था और बीच डॉक्टर साहब के बगल गली में पैर का हिस्सा था और आगे पैर का हिस्सा था। 3 माह पहले कुछ नाले पे अराजक तत्वों ने जानवर का हिस्सा काफी हद तक फेंका था, जिसपे सरकार से बोला गया था, कोई कार्रवाई नहीं की गई। अब पुनः हम आशा रखते हैं अपनी सरकार से यहाँ पर कार्रवाई हो। दरियाबाद के लोगों का आरोप है कि ये पहली बार नहीं हुआ, इससे पहले भी 2 बार ऐसी साजिश रची जा चुकी है। इलाके के हिंदू आशंका जता रखे हैं कि पास में मुस्लिम मोहल्ला है और वहीं के कुछ असामाजिक तत्वों ने ये साजिश रची होगी ताकि महाकुंभ के बाद प्रयागराज का माहौल बिगाड़ा जा सके। हालांकि पुलिस अब सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाल रखी है और अगर कोई सबूत मिलता है तो उसी आधार पर पुलिस आगे की कार्रवाई करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।